जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, इंडिया अमेरिका की चल रही ट्रेड वॉर में फाइनली इंडिया हैज एमर्ज्ड एज द टैरिफ वॉर विनर। जी हाँ दोस्तों, फाइनली उस चीज़ को लेकर जिस चीज़ का हमें अपडेट का इंतजार था वो अपडेट्स अब सामने आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला अपडेट जो सामने आया है इंडिया के हमारे जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं श्री राजेश अग्रवाल साहब, उन्होंने क्लियर कट बता दिया है दैट द फर्स्ट ट्रांश डील जो कि अमेरिका के साथ हमारी बातचीत चल रही थी, इट इज गोइंग टू बी फाइनलाइज्ड। जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लगाए गए थे उनको अब यहां पे क्लोज किया जाने वाला है। ये खबर आप देख सकते हैं, जस्ट जो है कल रात को ही सामने आई है। एंड ये वाली जो कंफर्मेशन है ये केवल इंडिया की तरफ से नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ से उनकी एक पूरी टीम थी। आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा पीटर नवारो का, स्कॉट बेसेंट का, हावर्ड लुटनिक का, केविन हैसेट का। ये सारे के सारे जो लोग हैं अब ये भी सेम चीज को दोहरा रहे हैं। इन्होंने भी आज कंफर्म कर दिया है इंडिया यूएस ट्रेड डील क्लोज टू द फिनिश लाइन। और ये जो खबर है ये डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइजर और एड हैं केविन हैसेट, उनके द्वारा भी इस चीज को कंफर्म किया गया है। लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट चीज है, जो कंफर्मेशन हमारे कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी ने यहां पे दी है, वो दोस्तों ये है कि अल्टीमेटली इंडिया का जो हार्ड स्टैंड था, इंडिया की जो हार्ड स्ट्रैटेजी थी जिसमें पीएमओ भी घुस चुका था, हमारी हार्ड स्ट्रैटेजी ने फाइनली पे ऑफ किया है। बिकॉज जो डील जो हम यहां पे क्लोज कर रहे हैं इट इज गोइंग टू हैपन ऑन दी इक्विटेबल टर्म्स। आपको मालूम होगा जब से इस डील को लेके बातचीत शुरू हुई थी, अमेरिका शुरू से ही इंडिया को दबाने की कोशिश कर रहा था और इस उम्मीद में था कि शायद इंडिया बेंड कर भी जाएगा, शायद इंडिया अमेरिका के हिसाब से चीज़ों को मान भी जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली वैसा नहीं हुआ, बातचीत बहुत लंबी खिंची एंड अब फाइनली पीयूष गोयल जी ने कंफर्म किया है दैट डील इज हैपनिंग एंड द डील इज ऑल्सो हैपनिंग ऑन द इक्विटेबल टर्म्स। डील के क्या मायने हैं, फर्स्ट ट्रांश डील का क्या मतलब है, उसके बारे में मैं डिटेल में आगे चल करके आपके साथ चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा। लेकिन दोस्तों इसके साथ में दो और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स सामने आई हैं कि इवन दो एक तरफ हमारी जो बातचीत है वो तो अमेरिका के साथ चल रही थी और कुछ भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ था, लेकिन इंडिया के मास्टर स्ट्रोक को ध्यान से देखिए कि इवन दो बातचीत चल रही थी उसके बावजूद हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका की तरफ एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो चुके हैं। याद करिए 1 अगस्त को अमेरिका ने इन पेनल्टीज को और रेसिप्रोकल टैरिफ्स को इंडिया के ऊपर अनाउंस किया था। तो ऑब्वियस सी बात है अगस्त में तो जो एक्सपोर्ट्स हैं वो नीचे आने ही थे। उसके बाद सितंबर में एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा नीचे आ गए। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब कहानी अक्टूबर की आई तो हमारे एक्सपोर्ट्स फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ गए और अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा एक्सपोर्ट्स का आया है दैट इज $6.3 बिलियन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो पिछले लगातार 4 महीनों से ये नंबर्स गिरते जा रहे थे उसमें अब सडनली हमें बहुत बड़ा अपटिक मिला है। यानी कि इवन दो वहाँ पे हमारे टैरिफ्स लगे हुए हैं, चीज़ें महंगी पड़ रही हैं, लेकिन एक चीज़ क्लियर कट मालूम पड़ जाती है कि अमेरिका का जो कंज्यूमर है वो अभी भी इंडियन आइटम्स को प्रेफर करता है और उसी वजह से हमें ये वाला अपटिक यहाँ पे देखने मिला है। इसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। लेकिन एक और चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है दोस्तों, जिस दिन से, और ये आई थिंक अप्रैल से ही हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार टैरिफ्स की अनाउंसमेंट करी थी, इंडिया का एक सेक्टर जो कि बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजर रहा था वो हमारा श्रिम्प एक्सपोर्ट्स का सेक्टर था। हमारे सदर्न स्टेट्स, प्राइमरीली आंध्र प्रदेश की जो स्टेट है वो मेनली अपने एक्सपोर्ट्स को अमेरिका को ही किया करती थी, लेकिन टैरिफ्स लगने के बाद हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे श्रिम्प के अमेरिका की तरफ जाने वाले वो बहुत ही कम हो चुके थे। लेकिन अभी दोस्तों उसको लेकर जो नया अपडेट सामने आया है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। हमने उसको लेकर नई नई मार्केट्स को बनाना शुरू कर दिया है और अब हमारे जो श्रिम्प एक्सपोर्ट्स हैं, अमेरिका छोड़िए, अब हमारे एक्सपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन में, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सभी मार्केट्स में बढ़ना शुरू हो चुके हैं। और इस कदर बढ़ना शुरू हो चुके हैं कि यहाँ पे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अब शायद इंडिया को अमेरिका की आवश्यकता ही नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली हमने इन नई और हमने इन ऑल्टरनेटिव मार्केट्स को बिल्ड करना शुरू कर दिया है। मैं इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। पहले बात करेंगे फर्स्ट ट्रांश डील के बारे में, उसके बाद बात करेंगे कि क्या एग्जैक्टली एक्सपोर्ट्स के आंकड़े सामने आए हैं और उसके बाद ये श्रिम्प वाली केस स्टडी भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। वैसे तो मैं सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बातचीत करूंगा, लेकिन दोस्तों मुझे
एक यहाँ पे चीज़ याद आती है, जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे, पीएम मोदी उनसे मिलने अमेरिका भी गए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी एक बहुत ही टफ नेगोशिएटर हैं, ही इज़ मच मोर टफर देन मी। और आई थिंक कुछ वैसा ही आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बिकॉज इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं किया, अमेरिका को चेंज करना पड़ा, एंड फाइनली आज हमारी जो ट्रेड डील है वो यहाँ पर साइन होती दिख रही है। बात करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पर हैं तो व्हाट्सएप पे भी हमने चैनल बना लिया है, उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये QR कोड के माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। जहां तक ट्रेड डील की बातचीत हुई है, बेसिकली कहा जा रहा है कि 2 लेयर्स की ट्रेड डील को साइन किया जाएगा। जो पहली लेयर वाली ट्रेड डील होने वाली है, जिसको कि टेक्निकली फर्स्ट ट्रांश या फर्स्ट पैकेज कहा जा रहा है, ये एक क्विक डील होने वाली है। क्विक डील का मतलब क्या है कि जैसे ही डील साइन होगी तो अमेरिका ने जो इंडिया के ऊपर 25 और 25% के 2 अलग अलग टैरिफ्स को लगाया हुआ है, एक टैरिफ है और एक पेनल्टी है, इन दोनों को रिमूव कर दिया जाएगा विद इमीडिएट इफेक्ट। और एक होने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील, जो कि एक स्लो प्रोसेस होगा, एक बड़ा प्रोसेस होगा, और जो कि इस पहली ट्रेड डील के एक्शन में आने के बाद वो वाला जो सेकंड आपका पैकेज है उसको यहां पे साइन किया जाएगा। इस चीज की कंफर्मेशन किसने दी है? कंफर्मेशन दोस्तों हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल साहब के द्वारा दे दी गई है। इन्होंने क्लियर कट कहा है कि वो वाला पैकेज जिसमें कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स को खत्म किया जाएगा वो तो ऑलमोस्ट डन डील है, वो तो होने ही वाली है। और इसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि जो 25% की पेनल्टी आपने लगाई थी रूसी कच्चा तेल लेने के लिए, वो वाली पेनल्टी यहां पे हटने वाली है। सेम चीज की कंफर्मेशन बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर के द्वारा भी दे दी गई है। और दोस्तों इसके मायने क्या हैं? इसके मायने बड़े सिंपल हैं कि जो टैरिफ्स पहले लगते थे, जो टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप के पहले लगते थे, जो टैरिफ्स बेसिकली अगस्त के पहले लगते थे, वही टैरिफ्स अब लगने वाले हैं। यानी कि कोई भी चेंजेस हमें उसके अलावा देखने को नहीं मिलने वाले हैं। और इनफैक्ट आप देखिए ये सारी की सारी चीजें जो यहां पर हो रही हैं, इसमें इवन दो बातचीत चल रही है, लेकिन अमेरिका ऑलरेडी इंडिया के ऊपर कई सारे जो टैरिफ्स थे उनको तो हटाना अमेरिका ने शुरू भी कर दिया था। आप देखिए 50% का जो एडिशनल ड्यूटीज लगी हुई थी 254 प्रोडक्ट्स पर, इंक्लूडिंग 229 एग्रीकल्चरल आइटम्स, वो तो ऑलरेडी हट गई हैं। और इसका भी मैं आपको सीधा सीधा जो एविडेंस है वो दिखा देता हूं। ये हटी हैं इसीलिए, इवन दो अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका ने बगैर डील साइन करे इन चीज़ों को हटा दिया। ये हटी हैं इसीलिए दोस्तों जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका की तरफ जाने वाले, वो बढ़ना शुरू हो चुके हैं। 4 मंथ्स तक लगातार गिर रहे थे, आंकड़े आपके सामने है, दिखा देता हूँ। ये देखिए सबसे पहले दोस्तों जो ये अप्रैल मई, उसके बाद मई के बाद से नंबर्स लगातार गिर रहे थे, सारे नंबर्स बिलियन डॉलर्स में है। मई के बाद जून में 8.3, जुलाई में 8, अगस्त में तो ऑब्वियसली भारी गिरावट आई थी बिकॉज बड़ा झटका लगा था 6.9, सितंबर में सीधा गिरकर 5.5 हो गए थे। और यहाँ पर आप देखिए लगातार 4 महीने से जो ग्रोथ थी वो नेगेटिव थी। मतलब जून में एज कंपेयर टू में 5.7% का नेगेटिव गिरावट, उसके बाद जुलाई में जून के संदर्भ में 3.6% का गिरावट, अगस्त में जुलाई के संदर्भ में 13.8% का गिरावट, और सितंबर में अगस्त के संदर्भ में 20.3% का गिरावट। लेकिन सितंबर के बाद सडनली द थिंग्स हैव चेंज, द टेबल्स हैव टर्न्ड, बिकॉज अब अक्टूबर का आंकड़ा सामने आया है, $6.3 बिलियन को हमने टच किया है। एंड ये थोड़ा यहाँ पे टाइपो है, बेसिकली 14.5% का गेन हमें एक ही महीने के अंदर देखने मिला है। और कहानी यहाँ पर नहीं बदली, बिकॉज अगर आप देखें तो ये कहानी कुछ इस तरीके से थी। जो टैरिफ्स लगे हुए थे अगस्त के महीने से लगना शुरू हो गए थे, उसके पहले 10% के टैरिफ थे। यहाँ पर अगस्त के महीने में पहले 6 दिन 10% था, फिर ऑलमोस्ट 20 दिन 25% था। 26 तारीख को इन्होंने, जब ट्रंप ने रात को अनाउंस किया कि अब मैं 25 को बढ़ाकर 50 करने वाला हूँ, तो ये भी हुआ था। और अब देखिए सितंबर में भी 50%, अक्टूबर में भी 50%, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो चुके हैं। 2 रीजंस हैं, एक तो कि ऑब्वियसली कुछ आइटम्स के ऊपर टैरिफ्स कम कर दिए गए हैं, और दूसरा कि वहाँ के जो लोग हैं वो इंडियन आइटम्स को ही प्रेफर करते हैं। दैट इज ऑल्सो अ मेजर रीजन जिसकी वजह से ये अपटिक हमें देखने मिला है। लेकिन दोस्तों मैं आपको सारी पिक्चर कंप्लीटली रोजी नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता दूं। एक कैवीट है कि जब से ये टैरिफ्स लगाए गए हैं मई से लेकर अक्टूबर 2025 में
ऐसा नहीं है कि हमें नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। ऑलमोस्ट $2.5 बिलियन की मंथली एक्सपोर्ट वैल्यू हमें यहाँ पे नुकसान देखने को मिला है। तो 6 महीने के ओवरऑल अगर आप देखिए तो अच्छा खासा 12 से 15 बिलियन डॉलर का नुकसान हमें एक्सपोर्ट वैल्यूज़ में टुवर्ड्स अमेरिका देखने मिला है। लेकिन होपफुली चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और इसीलिए आप ये भी देखिए, एक और डेटा भी सामने आया है। हालांकि दिस डेटा इज़ नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू दी अमेरिका। डेटा में बताया गया है कि इंडिया के जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं वहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। दिस इज़ नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू अमेरिका, लेकिन ये दिखाता है कि इंडिया ने ऑल्टरनेटिव मार्केट्स को भी बिल्ड करना शुरू कर दिया था, बिकॉज अमेरिका का बहुत भरोसा नहीं था। यहाँ पर आपको आंकड़े दिखाता हूँ। इस साल में दोस्तों जो पहले अप्रैल से लेकर सितंबर तक का डेटा आया है, ये इंडिया के सारे टॉप एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट आइटम्स का यहाँ पे देखिए, मेरीन, नॉन बासमती, बासमती राइस, स्पाइसेस, बफलो, उसके बाद कॉफ़ी, फ्रूट, वेजिटेबल्स, टोबैको, प्रोसेस्ड ऑयल मील्स, ऑयल सीड्स, कैस्टर ऑयल वगैरह वगैरह। इसका जो अप्रैल से सितंबर 2024 का डेटा था, ये आंकड़ा कुछ इस तरीके से था, $23,768 मिलियन। लेकिन इस साल ये आंकड़ा $25,867 मिलियन पे है, यानी कि 8.83% की हमें बढ़त देखने को मिली है जस्ट इन द फर्स्ट 6 मंथ्स। और ये कहानी तब है जब अमेरिका हमारे ऊपर दबाव बना रही थी, स्पेशली हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन गेस व्हाट, यहाँ पर गिरावट नहीं, अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। और इसीलिए ये केस स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है, जो श्रिम्प वाली केस स्टडी हुई है। यहाँ पर दोस्तों हमारे जो श्रिम्प एक्सपोर्ट्स थे वो मेनली अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थे, बिकॉज हमारे जो सदर्न स्टेट आंध्र प्रदेश की जो कहानी थी, मैक्सिमम श्रिम्प एक्सपोर्ट्स अमेरिका में ही जाते थे। आप यहाँ पे देखिए, टैरिफ्स लगने के पहले 80% ऑफ इंडिया श्रिम्प एक्सपोर्ट्स जो हैं आंध्रा से आते हैं, उसमें से भी जो 70% एक्सपोर्ट्स थे वो अमेरिका को ही जाते थे। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए तो श्रिम्प जो शिपमेंट्स थी उसके ऊपर जो टैरिफ था वो बढ़कर के 59.7% हो चुका था। सारी कस्टम ड्यूटीज, ये टैक्स वैक्स जोड़ के ये ऑलमोस्ट 60% के आसपास पहुंच चुका था, जिसकी वजह से हमारे जो श्रिम्प एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। लेकिन इंडिया ने क्या किया, वी डिड नॉट जस्ट लिमिट अवरसेल्व्स टू अमेरिका, कि ऐसा नहीं कि केवल अमेरिका पे ही डिपेंडेंट है। हमने क्या किया, ध्यान से देखिए। नंबर 1, यूरोपियन यूनियन। आज से कुछ साल पहले क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज की वजह से यूरोपियन यूनियन ने इंडिया से श्रिम्प्स को लेना बंद कर दिया था, और वहां पर ये 9 सालों से प्रॉब्लम चल रही थी। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने उनके साथ बातचीत करी और अब 102 इंडियन फिशरीज को अप्रूवल मिल चुका है, और अब हमारी जो वो वाली फिशरीज हैं वो यूरोपियन यूनियन को भी एक्सपोर्ट करेंगी। नंबर 2, रशिया से बातचीत चल रही है, 25 इंडियन फिशरीज को फाइनल अप्रूवल मिल चुका है जो कि वहां पे एक्सपोर्ट करने वाली है। नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया 8 साल से हमारे वहां पे श्रिम्प एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगाया हुआ था, बिकॉज एक बार एक वाइट स्पॉट वायरस था जो कि किसी श्रिम्प की शिपमेंट में देखने मिल चुका था। लेकिन अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने उस बैन को लिफ्ट किया, और अब इंडिया से आने वाली जो श्रिम्प्स हैं, स्पेशली आंध्रा से आने वाली जो श्रिम्प्स हैं, उसको वंस अगेन ऑस्ट्रेलिया में वेलकम किया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, एक तरफ अमेरिका के साथ हमारी स्ट्रैटेजी दैट वाज ऑनगोइंग, दूसरी तरफ ऑल्टरनेटिव मार्केट्स को बिल्ड करने वाली स्ट्रैटेजी वो भी दोस्तों एस्टैब्लिश कर ली गई है। यानी कि हमने दोनों तरफ से अपने आप को ऐसा सिक्योर किया है, अगर अमेरिका डील साइन करेगा गुड इनफ, नहीं साइन करेगा तो हमारे पास दोस्तों ऑल्टरनेटिव मार्केट्स बनना शुरू हो चुकी हैं। दिस इज द ओवरऑल ट्रेड मास्टर स्ट्रोक जो कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे प्ले किया गया है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आपकी जो भी राय है मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।